Milestone 5, opposites. In this skill zone, we will learn about different and opposite pairs. यानी जो उल्टा है, opposite यानी उसका उल्टा, जो चीज़ है गर्म है तो ठंडा उसका उल्टा होता है, तो उन opposite words उनके terms सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. So let us start. अब इस पेज पे जैसे big का opposite क्या होता है? बड़ा. big यानी बड़ा, opposite small यानी छोटा. Soft यानी मुलायम. हार्ड यानी जो बहुत कड़क होता है. सेम वे नियर, नियर यानी पास, पास का उल्टा दूर. नियर फार यानी बिग का ऑपोजिट स्मॉल, सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड, नियर का ऑपोजिट फार. ये हर चीज, अब आगे आप जब एक बड़ी चीज देखो तो भाई दिस इज बिग, उसके सामने दिस इज स्मॉल. सॉफ्ट है, तकिया उठाया, सॉफ्ट है. हाथ में प्लेट या पत्थर या जो हार्ड चीज है, दिस इज हार्ड. पास में खड़े, यू आर स्टैंडिंग नियर मी, मेरे पास खड़े हो, नियर, दैट इज फार. तीन चीजों को रेगुलरली यूज करते रहे इन टर्म्स को. उन्हें मीनिंग तो पता है बट यूजिंग द करेक्ट टर्म इज इंपॉर्टेंट. और ये उसका ऑपोजिट है वो उनको पता होना चाहिए. ओके, सो कीप डूइंग इट रेगुलरली इन डे टू डे लाइफ. अब इस पेज पे भी कुछ और ऑपोजिट टर्म्स हैं. सो देख लेते हैं कौन से हैं. स्लो, स्लो का ऑपोजिट फास्ट. हॉट, हॉट का ऑपोजिट कोल्ड. डे, डे का ऑपोजिट नाइट. यानी स्लो यानी धीरे, धीरे यानी धीरे का उल्टा क्या होता है? फास्ट, जल्दी या फुर्तीला. देन हॉट, गरम का उल्टा ठंडा. डे, दिन का उल्टा रात. तो ये टर्म्स बच्चे को एग्जैक्टली बताएं, उनको बोलने को कहें और बीच बीच में उनको पूछते रहें. यहाँ हमारे पास और ऑपोजिट वर्ड्स हैं, देख लेते हैं. वेट, ड्राई. वेट का ऑपोजिट है ड्राई. वेट यानी गीला, ड्राई यानी सूखा. हैप्पी का ऑपोजिट है सैड. हैप्पी यानी खुश, सैड यानी दुखी. फ्रंट का ऑपोजिट है बैक. फ्रंट यानी आगे की तरफ, बैक यानी पीछे का तरफ. सो ये चीजों के पिक्चर्स भी उनको दिखाइए, उनके वर्ड्स बुलवाइए और उनके ऑपोजिट उनको बता के दें. जो टर्म्स हैं, जो वर्ड हैं, उसको बता के दें, उनको रिपीट करने को कहें और बार बार पूछते रहें ताकि उनको याद रहे. यहाँ जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं हम. इनसाइड, आउटसाइड. इनसाइड का ऑपोजिट इज आउटसाइड. न्यू का ऑपोजिट इज ओल्ड. अप का ऑपोजिट इज डाउन. इनसाइड यानी अंदर, अंदर का ऑपोजिट बाहर, आउटसाइड. न्यू यानी नया, ओल्ड यानी पुराना. देन अप यानी ऊपर और ऊपर का ऑपोजिट क्या है? डाउन यानी नीचे. सो अब उसमें आप एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, भाई कौन सी चीज न्यू दिख रही है आपको, उसका ऑपोजिट ओल्ड कौन सा है, कौन सी चीज वेट है, कौन सी चीज ड्राई है. ये अभी तक जितने भी इंट्रोड्यूस किए हैं वर्ड्स और उनके ऑपोजिट, वो रेगुलरली रिवाइज करें, उसके एग्जाम्पल्स पूछते रहें और बार बार उनको कहने, वो वर्ड्स बोलने को कहें ताकि वो उनको याद हो जाए. Here the activity is circle the word which matches the picture. यानी यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, हम ऑपोजिट वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो वो वर्ड कौन सा सही है पिक्चर के अनुसार उसको सर्कल करना है. सो आप उसको रीड करके दीजिए बच्चे को and then let them let them tell the word. Like the first is I feel hard or soft. अगर आप इस बच्चे को देखें तो वो बड़े से एक चट्टान पे टिका हुआ है. तो चट्टान कैसा होता है? पत्थर कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं कि हार्ड? हार्ड. तो आपको हार्ड को सर्कल करना है. देन यू हैव टू से आई फील हार्ड. फिर द नेक्स्ट इज आई फील हार्ड और सॉफ्ट. नेक्स्ट पिक्चर में उसका ऑपोजिट है, उसके पास चट्टान के साथ एक तकिया है. तकिया हार्ड होता है कि सॉफ्ट? पिलो, पिलो हार्ड होता है कि सॉफ्ट? सॉफ्ट. सो यहाँ पे सॉफ्ट को सर्कल करना है. सो यू हैव टू रीड इट फॉर देम एंड देन आस्क देम. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन. तो आप पिक्चर देखते सही वाला ऑप्शन करना है. तो सेम वे आप रीड कीजिए. वी आर स्टडिंग इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम. ये क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे कि बाहर? इनसाइड. तो इनसाइड को सर्कल करना है. इनसाइड यानी अंदर. वी आर प्लेइंग इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम. अब ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है? इनसाइड यानी अंदर है
ये आउटसाइड यानी बाहर है, डेफिनेटली बाहर है, आउटसाइड, तो हम आउटसाइड वाले वर्ड को सर्कल करेंगे. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कंप्लीट द सेंटेंस इफ वी, यानी यहाँ जो है ऑप्शंस दिए हुए, सही ऑप्शन पिक करके ब्लैंक में लिखना है. सो इफ वी गो आउट इन रेन वी गेट वेट और ड्राई. हम जब बारिश में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, वेट यानी गीला, ड्राई यानी सूखे. तो जब बारिश में भीगेंगे तो क्या होगा, वेट. तो यहाँ हमें वर्ड लिखना है वेट. आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स वी डैश देम, वेट देम और ड्राई देम, यानी कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, उनको गीला करते हैं या सुखाते हैं, सुखाते हैं. तो हियर वी आर गोइंग टू पुट ड्राई. सो इस तरह से रीड कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनके पास वो चीज आसपास हो तो उसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए एंड देन कंप्लीट दिस एक्टिविटी. तो थोड़ा टाइम लगेगा बट मेक इट वेरी, उनको एक्सप्लेन करके पिक्चर को ऑब्जर्व करने की उनको आदत पड़ जाए, ऐसी हम प्रैक्टिस इस एक्टिविटी में हम देंगे. Here the activity is observe the picture and write the missing word in the sentence. So यहाँ पिक्चर को सबसे पहले देखना है, उसको समझना है और उसके अनुसार हम उसमें वर्ड लिखेंगे. अगेन हम ऑपोजिट वर्ड्स की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दोनों ऑप्शंस दिए हुए, जो करेक्ट होगा उसमें डालना है हमें. सो द कैट इज डैश द टेबल. अब ये कैट कहाँ है, टेबल के ऊपर है या नीचे, नीचे है, राइट. सो अब यहाँ कौन से वर्ड दिए, ओवर एंड अंडर. ओवर यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, तो कौन सा वर्ड आएगा यहाँ, अंडर. तो इस तरह से बोल के समझा के फिर आपको ऑप्शन पिक करना है, बच्चे को इन्वॉल्व करते हुए. नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज द ब्रिज इज पासिंग डैश द रिवर. अब आप रिवर देख रहे हैं, तो ब्रिज कहाँ होता है, रिवर के ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर होता है, राइट. तो ओवर या अंडर, ओवर यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, तो ओवर लिखेंगे यहाँ पे. राइट द नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. अगेन यहाँ पे पिक्चर को ऑब्जर्व करके ही चूज करना है. आई लाइक टू ईट डैश पिज्जा. आपको अपना पिज्जा कैसा अच्छा लगता है, हॉट या कोल्ड. हम पिज्जा तो हॉट खाते हैं, वरना कोल्ड होने के बाद तो मजा नहीं आता, तो हॉट हम यहाँ लिखेंगे. आई लाइक टू ईट डैश आइसक्रीम. आइसक्रीम कैसी होती है, हॉट या कोल्ड, कोल्ड. तो इस ब्लैंक में हमें कोल्ड लिखना है. ओके, देन द नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस. द जग इज फुल और एम्प्टी. फुल यानी भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली. तो ये जग फुल है कि एम्प्टी, फुल. तो FULL फुल यहाँ लिखेंगे. देन द नेक्स्ट इज द जग इज, अब ये वाला जग कैसा है, फुल या एम्प्टी, एम्प्टी. तो EMPTY जो एम्प्टी है वो इस ब्लैंक में लिखेंगे. अब यहाँ बच्चे इन ऑपोजिट्स पिक्चर को देख के ऑपोजिट्स को आइडेंटिफाई करे, वो है ऑब्जेक्टिव. अगर वो खुद अच्छे से लिख लेते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आप उनको एक स्लेट में बड़े हैंडराइटिंग में लिख के बताए कि आपको इसको इस ब्लैंक में कॉपी कर रहा है. जैसे भी लिखे, उनके हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करना है, उनके अंडरस्टैंडिंग पे करना है, वो ऑपोजिट वर्ड्स को पहचानते हैं कि नहीं. ओके, सो रीड इट, explain it, discuss it, and then complete the activity. The activity is connect the shoes with the correct shoe rack. So there are two shoe racks. एक के ऊपर लिखा है new और एक के ऊपर लिखा है old. और नीचे अगर आप देखें 2 pair of shoes हैं, एक थोड़ा old और faded लग रहा है, दूसरा new and bright लग रहा है. तो जो old वाला शू है उसको old shoe rack से कनेक्ट करना है और न्यू वाला शू है उसको न्यू शू रैक से कलेक्ट करना है. तो आप सबसे पहले बच्चे को कहिए कि गेस कीजिए कि इसमें न्यू शू रैक कौन सा दिख रहा है और नया जूता कौन सा दिख रहा है. ठीक है, फिर अगर उन्होंने गेस कर लिया तो उनको बोलते हैं चलिए सो न्यू के शू को न्यू शू रैक में रख देते हैं. अब न्यू का उल्टा क्या होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है, ओल्ड. यानी आपने जो न्यू एंड ओल्ड का जो ऑपोजिट है वो रिवाइज करा दिया. ठीक है, देन इट इज थिंक व्हाट डू वी व्हेन डू वी बाय न्यू क्लोथ. अभी सोच के बताओ हम नए कपड़े कब लेते हैं. तो उनको सोचने दीजिए, बताने दीजिए कि उन्होंने कब लिए थे और क्यों लिए थे. देन व्हाट डू वी डू विद द ओल्ड वंस. तो आप अब बताओ कि जब नए लेते हो तो पुराने कपड़ों का क्या करते हैं. जो भी वो आंसर देते हैं इज एक्सेप्टेबल. फिर आप बताइए कि आप पुराने कपड़ों का क्या करते हैं. या तो हम किसी को चैरिटी में देते हैं या उसको रख देते हैं, जो भी है. सो मेक इट, टेक दिस एक्टिविटी एज एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप कन्वर्सेशन विथ योर चाइल्ड और बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज कीजिए. टेल योर टीचर एंड राइट. यानी आप अपने टीचर को बताएं और फिर लिखिए. ये क्लासरूम एक्टिविटी है.
राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड सिटिंग टू योर लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट में बैठे हैं उस फ्रेंड का नाम लिखिए. एंड राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड सिटिंग टू योर राइट, जो राइट में बैठे हैं उनका नाम लिखिए. यानी ए में आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनका नाम लिखना है और बी में जो आपके राइट में बैठे हैं. यानी इस एक्टिविटी के थ्रू हम लेफ्ट और राइट समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ अगर क्लासरूम सिचुएशन है तो ऑफकोर्स उनके फ्रेंड्स होंगे. अगर हम घर पे हैं तो एक काम करें, ये काम कराने से पहले उनके आजू बाजू 2 जन बैठ जाएं और फिर उनसे पूछे भाई आपके राइट में कौन बैठा है. तो मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन जो भी हो बैठे हो, हाँ, तो उनका नाम पूछो, फिर उनका स्पेलिंग पूछो और लिखो. तो इस तरह से इस एक्टिविटी को कराइए. अगर स्कूल में है तो फ्रेंड्स के साथ करेंगे और घर पे हैं तो मम्मी पापा या जो भी घर में अवेलेबल है उनके साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट कराइए. द एक्टिविटी इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे वही ऑपोजिट वर्ड्स की ही हम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ जो 2 ऑपोजिट्स हैं, अबव बिलो एंड फार एंड नियर, ये दोनों ऑपोजिट्स की प्रैक्टिस हो रही है. उसमें आप देख लें. अब ये आप प्लेन के 2 पिक्चर हैं, वो बच्चे को पहले ऑब्जर्व करने को कहिए, फिर ये स्टेटमेंट रीड कीजिए. ए वाला स्टेटमेंट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. ये वाला जो एरोप्लेन है वो कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, क्लाउड्स के ऊपर या नीचे, यानी अबव या बिलो. सो ए वाला एरोप्लेन इज बिलो, तो वहां बिलो लिखिए. फिर बी में एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. तो ये वाला एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, अबव या बिलो, ऊपर या नीचे, क्लाउड्स के ऊपर, यानी यहाँ पे लिखना है अबव, ABOVE. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्कल द करेक्ट वर्ड. तो यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ सिर्फ सर्कल करना है. फार और नियर जो ऑपोजिट्स हैं उसकी प्रैक्टिस है. द पीकॉक इज फार और नियर द ट्री, यानी ये जो पीकॉक है ट्री के पास में है या दूर है, पास में, यानी नियर को सर्कल करेंगे, NEAR. देन द बी में है द पीकॉक इज फार और नियर फ्रॉम द ट्री. सो अब पीकॉक कहाँ खड़ा है, फार है कि नियर है, फार, तो FAR फार को सर्कल करेंगे. सो इस तरह से पिक्चर दिखाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए और कंप्लीट द एक्टिविटी. पॉपकॉर्न एक्टिविटी. सो ये एक एक्टिविटी है पॉपकॉर्न की. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फन. तो देख लेते हैं क्या है एक्टिविटी. वी हैव लॉट्स ऑफ फन. स्टिक अ पीस ऑफ कॉटन एंड ऑल्सो क्रम्पल अ पीस ऑफ पेपर. तो सबसे पहले एक कॉटन को ले लीजिए, उसको स्टिक करना है और एक पेपर को क्रम्पल करना है, यानी उसको गोला बना दीजिए, फिर उसको खोलिए तो क्रम्पल हो जाएगा, उसमें वो जो क्रीज आ जाएगी. नाउ फील द टेक्सचर. अब उसका टेक्सचर फील कीजिए, कैसा लग रहा है. कॉटन कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट. तो SOFT, सॉफ्ट जहां लिखा है वहां पे हमने कॉटन चिपकाया. एंड सॉफ्ट का उल्टा क्या होता है, रफ. रफ जो एकदम खुरदुरा होता है उसको रफ बोलते हैं. तो जो पेपर हमने क्रम्पल किया था वो कैसा रफ होता है, तो उसको यहाँ चिपका सकते हैं. या तो थोड़ा सा ग्लू लगा के आप वहां पे रेत भी लगा सकते हैं, वो भी एकदम रफ लगती है हमें ना, सैंड पेपर या वो. तो जो सरफेस रफ हो उसको यहाँ रफ में दिखाना है. तो आप जहां भी आसपास सॉफ्ट और रफ दिखे आप उनको याद कराते रहिए. नाउ डैब कॉटन इन वाटर, इट इज वेट. दिस विल टेल यू वेट एंड ड्राई. Touch your mama's teacup with hot tea in it. Then touch ice. This is hot and cold. Now run fast, then slow. So और activities है wet और जो dry के लिए. सबसे पहले कॉटन को गीला कीजिए तो वो हो जाता है wet. And then this will tell about wet and dry. जो पहले ड्राई था पानी में डाला तो वेट हो गया. देन ममा की गरम चाय को आप कप को धीरे से छू के देखिए, वो गरम लगेगा. और फिर आइस को टच किए, यानी हॉट एंड कोल्ड का हमने रिवाइज करा दिया. और फिर फास्ट दौड़ने को कहिए, बोलिए यू रनिंग फास्ट. फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा, स्लो. अब धीरे धीरे दौड़िए, लाइकवाइज. सो सब एक्टिविटी के थ्रू हम ये जो ऑपोजिट्स को रिवाइज कराएंगे.